महात्मा बुद्ध के उपदेशों से हर कोई प्रभावित होता था। हर कोई उनके उद्देश्य को सुनकर अपनी आधी समस्याओं को हल कर लिया करता था। बुद्ध ने अपने द्वार सभी के लिए खोल रखे थे, चाहे वो राजा हो, रंक हो, अमीर हो या चाहे गरीब। बुद्ध के लिए सभी लोग समान हुआ करते थे, बराबर थे। उनकी सभा में हर कोई आता और उनके उपदेश सुना करता था। इसी तरह एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। सुबह सुबह का समय था। आसपास के सभी लोग भी उपस्थित हो चुके थे। सभी बड़े ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहे थे। उन्हीं लोगों की भीड़ में एक अमीर सेठ बैठा हुआ था। वो बहुत अमीर था, पैसों की उसे कोई कमी नहीं थी। वो सेठ खानदानी रईस था। उसके पूर्वज बहुत अमीर हुआ करते थे। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे होते हैं, तब वो भी बड़े ही ध्यान से उनका हर उपदेश, हर शब्द सुन रहा था। उसके मन में काफ़ी समय से ये इच्छा थी कि वो बुद्ध को अपने यहाँ भोजन पर बुलाए। सभा पूरी होने के बाद सभी लोग एक एक करके जाने लगे। तब वो धनी सेठ बुद्ध के समक्ष आकर कहने लगा कि मैं आपको कई समय से सुनता आ रहा हूँ। आपके उपदेश मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। मेरी काफ़ी समय से ये इच्छा थी कि आपको अपने घर भोजन पर आमंत्रित करूँ। क्या आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे? उस सेठ की बात सुन बुद्ध उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, ठीक है। सेठ ये सुनकर खुश हो जाता है। तब बुद्ध के भिक्षु उस सेठ से कहते हैं, ध्यान रहे, बुद्ध को आपको ताज़ा भोजन ही परोसना होगा। वो सेठ कहता है, निश्चित रहिए, उन्हें सब अच्छे से परोसा जाएगा। और सेठ ये बात बोलकर अपने घर निकल जाता है। अगले दिन बुद्ध उस सेठ के घर जाने के लिए निकलते हैं। उस सेठ के घर पहुंचते ही सेठ बुद्ध का भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। वो सोचता है कि बुद्ध को ये सब बहुत पसंद आएगा। शायद ही आज तक किसी ने ऐसा भव्य स्वागत उनका किया होगा। वो भीतर जाते हैं और अपना स्थान ग्रहण करके एक जगह बैठ जाते हैं। जब उस सेठ के नौकर भोजन सजा रहे थे, तब वो बुद्ध के समक्ष बैठ जाता है और उनसे कहता है, आइए तथागत, तब तक मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। बुद्ध उसके साथ चले जाते हैं। सेठ बुद्ध को अपना पूरा घर दिखाते हैं। घर बहुत बड़ा था। सफ़ेद संगमरमर का घर चमचमाता प्रतीत होता। जो देखता वो बस देखता ही रह जाता। लेकिन बुद्ध तो खुद राजा के बेटे थे। उनके सामने ये कुछ नहीं था। बुद्ध को उसके घर के सुंदर होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो चुपचाप बस देखते जाते हैं, पूरा भ्रमण करते हैं। उसके बाद सेठ बुद्ध को बगीचा दिखाता है, जिसमें हर तरह के फल फूल उगे हुए थे। वो बुद्ध को सब बड़ी प्रसन्नता से दिखा रहा था। उस पूरे नगर में ऐसा कोई घर नहीं था और इस बात का अहंकार उस सेठ की आंखों में साफ दिख रहा था। सेठ बुद्ध से कहता है, तथागत, मैं बचपन से ही बहुत धनी हूँ। कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पूर्वजों ने इतना धन कमाया है कि आज उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरी तो आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आराम से रह सकेगी। मैं भी आराम से जीवन जी रहा हूँ, बिल्कुल सुकून से। ये सब सुन बुद्ध कुछ नहीं कहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और बुद्ध को सेठ भोजन करवाने लाता है और स्वयं भोजन परोसने लगता है। उसने कई तरह की चीज़ें बनवाई थी, जिसे देख किसी को भी खाने का लालच आ जाए। लेकिन बुद्ध, जो कि एक सूखी रोटी को भी 56 भोग के समान समझकर खाते थे, वो शांति से बैठे हुए थे। जैसे ही सेठ बुद्ध की थाली में भोजन परोसने जाता है, बुद्ध उसे वहीं रोक देते हैं और कहते हैं, रुको वत्स, मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। ये सुन सेठ हैरान हो जाता है कि बुद्ध भोजन करने से क्यों मना कर रहे हैं।
वो बुद्ध से पूछता है, परंतु क्यों तथागत? तब बुद्ध कहते हैं, कल मेरे भिक्षु ने बताया होगा कि मैं केवल ताज़ा भोजन ही करता हूँ। ये सुनकर सेठ कहता है, हाँ तथागत, मुझे ये स्मरण है अच्छी तरह से, और ये पूरा भोजन गर्म है, अभी बनाया है, कुछ भी बासी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, नहीं, ये ताज़ा नहीं है, मैं इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। सेठ कहता है, लेकिन क्यों तथागत, कैसे? बुद्ध कहता है, ये सारा भोजन तुम्हारे पूर्वजों के कमाई से बना है, इसमें तुम्हारी मेहनत का कुछ भी बना हो तो मैं खा लूँगा। बताओ क्या है, बताओ क्या है तुम्हारा जो तुम्हारी मेहनत के पैसे से बना हो। ये बात सुनकर सेठ एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि उसने स्वयं से कोई भी काम नहीं किया था। जो कुछ भी उसके पास है सब उसके पूर्वजों द्वारा विरासत में मिला है, जिसका अहंकार उसमें है। बुद्ध उस सेठ से आगे कहते हैं, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी मेहनत का कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने आज तक कोई भी श्रम किया ही नहीं, और न तुम्हें ये पता है कि श्रम से कमाए हुए धन की क्या महत्ता है। तुम्हें ज़रूरत है कि पहले उसकी अहमियत को समझो। मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य भोजन करूँगा, लेकिन तब जब तुम स्वयं की मेहनत से कमाकर मुझे खाना खिलाओगे। उस दिन मैं खुशी खुशी सब कुछ ग्रहण करूँगा, चाहे एक सूखी रोटी ही क्यों ना हो। बुद्ध की ये बात सुनकर उस सेठ की आंखें खुल जाती है। वो समझ जाता है कि बुद्ध उसे क्या समझाना चाह रहे हैं। वो बुद्ध से कहता है, आप सत्य कहते हैं तथागत कि मैं उन चीज़ों पर घमंड कर रहा था जो मेरा है ही नहीं, क्योंकि मेरा उसमें कोई योगदान है ही नहीं। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि स्वयं से कमाए हुए धन की क्या अहमियत होती है, और अब से मैं वही करूँगा। मैं अब आपको उस दिन पुनः भोजन पर बुलाऊँगा जब स्वयं से कमाकर कुछ बनाऊँ। बुद्ध उस सेठ को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अतः बुद्ध के जीवन की इस घटना से ये सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी भी दूसरे की कमाई धन पर न तो निर्भर रहना चाहिए और न ही अहंकार करना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा स्वयं की मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धन कमाने के लिए खुद मेहनत करना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक हो सकता है।